जय हिंद। आई प्राउड टू बी एन इंडियन। साथियों, आज के इस वीडियो में कुछ भी पढ़ने से पहले मैंने आई प्राउड टू बी एन इंडियन क्यों कहा, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज क्या है तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करूंगा। तो प्लीज़ आइए जानते हैं हम क्या बताने वाले हैं। तो सर क्या है कि आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर के दिन ही हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। जी हाँ मेरे दोस्त, और आज क्या है क्रिसमस डे। और क्रिसमस डे से हम क्या समझते हैं? क्रिसमस डे हमें शांति और अनुभूति का क्या करता है? पाठ पढ़ाता है। शांति कैसे अपने अंदर लाएं ये हमें सिखाता है। तो साथियों, ये शांति अनुभूति का कौन बतलाता है? क्रिसमस। और साथियों, एक हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार क्या है तो आज तुलसी दिवस भी है। तो हैप्पी तुलसी दिवस, हैप्पी क्रिसमस डे एंड हैप्पी बर्थडे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि भारत रत्न से नवाजा गया था। वो एक ऐसे भारतीय थे जिसके लिए शब्द कम पड़ जा रहा है, जिस प्रकार सूर्य के आगे दीप दिखाने के समान होगा। तो साथियों, आज अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक जोश और जुनून जगा देने वाली शेर के साथ। तो साथियों, वो जुबान, वो आवाज़ क्या थी अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वो हम आज जानेंगे। वो मुझे थोड़ी बहुत याद है, लेकिन मेरे पास लिखा हुआ भी है। तो साथियों, अटल जी ने कहा था कि मुस्कुराता हुआ गया हूँ, कि मुस्कुराता हुआ गया हूँ, कलम अपनी यहीं छोड़ गया हूँ। मुस्कुराता हुआ गया हूँ, कलम अपनी यहीं छोड़ गया हूँ। एक नया भारत तुम भी लिख देना, इतना स्याही छोड़ गया हूँ, इतना स्याही छोड़ गया हूँ। तो साथियों, आज से एक तमन्ना, एक उत्साह के साथ अपनी एक डिजायर उत्पन्न कीजिए और एक नया भारत लिखने का अपने अंदर जोश, जुनून और जज्बे को उत्पन्न कीजिए, ताकि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के बातों को एक नए उड़ान दे सके। और साथियों, तो बहुत तो नहीं हुआ अटल जी के लिए, फिर भी जितना हो सका उतना मैंने बोलने का प्रयास किया, फिर भी उनके लिए शब्द कम पड़ जा रहा है। तो अटल जी को आज सत सत नमन है। तो अब चलते हैं अपनी क्लासेज पर। तो साथियों, आज का हमारा क्लास है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि क्लास 11th के 5वां चैप्टर है। क्लास 11th के 5वां चैप्टर आप NCERT उल्टा करके देख लेना, क्या है 5वां चैप्टर है NCERT में स्टेट्स ऑफ मैटर। तो साथियों, ये IIT JEE नीट जो भी हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास 9th 10th 11th सभी पढ़ सकते हैं। तो आ जाइए एक नए जोश, जुनून और जज्बे के साथ एक नए भारत को लिखने के लिए हमारे साथ। तो सबका साथ सबका विकास। तो साथियों, आ जाइए, क्या है तो स्टेट्स ऑफ मैटर। मार्कर ले लो, थोड़ा मार्कर, हाँ। तो साथियों, क्या है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आज साथियों स्टेट्स ऑफ मैटर में हम जानेंगे मैटर क्या होता है। क्या होता है मैटर? हमने क्लास 9th से क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। मैटर क्या है? व्हाट डू यू मीन्स बाय मैटर? आज हम मैटर को भी जानेंगे। तो प्लीज वीडियो पर बने रहें, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और आज
मैंने आपको अटल जी के बारे में कुछ कुछ बताया है, तो प्लीज एक लाइक दे देना। साथियों यहाँ पर गौर से सुनना, क्या है कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास इज कॉल्ड मैटर। साथियों यहाँ पर गौर से सुनने वाली बात क्या है, ऑक्युपाई। ऑक्युपाई का मतलब क्या होता है, छेकना, और स्पेस मतलब जगह छेकना। ओके, अब देखिए एंड हैविंग सम मास मतलब कि कुछ द्रव्यमान इज कॉल्ड मैटर। अब साथियों हम जान रहे थे कि मैटर क्या है, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास इज कॉल्ड मैटर। जी हाँ साथियों, एनीथिंग मीन्स कोई भी, मतलब कुछ भी, जो कुछ भी मतलब एनीथिंग कोई भी वस्तु जो ऑक्युपाई का मतलब छेकना होता है, छेकना, स्पेस क्या, जगह छेकना, एंड हैविंग मतलब पास या रखना, ठीक है। तो हैविंग सम मास मतलब कि कुछ द्रव्यमान हो, उसे क्या कहेंगे, मैटर। अर्थात कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जिसमें क्या, जो जगह छेकता हो और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे ही तो हम मैटर कहेंगे। साथियों एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे चारों ओर जो कुछ भी है पदार्थ है मेरे दोस्त। अब कहोगे बीच तो हमारे दोस्त हैं, हमारे मम्मी पापा, हम आप। जी हाँ मेरे दोस्त, हम आप सभी मैटर हैं। ये क्या है, मार्कर भी मैटर है। कैसे, तो ये हमने बताया कि ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास, मतलब देखिए ये जगह छेकता है। तो साथियों हमने क्या बताया कि ये मार्कर है। मार्कर देखिए ये क्या करता है, ऑक्युपाई स्पेस मतलब जगह छेक रहा है, जगह छेकता है। देखो यहाँ पर इतना जगह ये कवर कर रहा है। अब देखिए इसमें कुछ ना कुछ मास तो है ना, जब जगह छेक रहा है तो कुछ तो भार है, तो इसमें भार भी है। अब साथियों हमारे बीच जो कुछ भी है, चाहे ये कॉपी हो जाए, ये कॉपी हो, फिर जो कुछ भी हो, ये स्केल में भी आप देख सकते हो ये जगह छेक रहा है, इसमें कुछ ना कुछ क्या है, मास है। अर्थात ये क्या है, मैटर है। क्या है, तो मैटर है। जो कुछ भी है हमारे पास छुरा भी है मेरे दोस्त, तो इससे आप लोग डरना मत, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। देखो तो ये चाकू, ये भी देख सकते हो आपकी, ये भी जगह छेक रहा है, ये देख सकते हो, ये इतना जगह जो छेका, इसमें कुछ ना कुछ मास है ना। तो इससे हमें पता लगता है कि क्या है, मैटर है। हमारे जो भी चारों ओर है ना, वो सभी क्या है, मैटर है। हम ये भी कह सकते हैं एवरीथिंग अराउंड अस आर कॉल्ड मैटर। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो सब मैटर है। एनीथिंग which occupy space and having some mass is called metal। साथियों हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो क्या है, मैटर है। जो जगह छेकता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान है, वो क्या है, मैटर है। तो साथियों मैटर है। तो अब आगे चलते हैं, अराउंड अस एवरीथिंग मैटर। एग्जाम्पल में मैंने ये अराउंड अस अब क्या क्या रहता है, तो हमारे बीच पंखा है, बुक है, टेबल है, एक्सेट्रा, ट्री कह सकते हैं, क्लॉथ, कपड़ा, जो कुछ भी है, बहुत कुछ है मेरे दोस्त, बहुत कुछ। संसार, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है ना, सब कुछ एक पदार्थ है, पदार्थ से बना है ये ब्रह्मांड किस चीज से बना है, तो पदार्थ से मेरे दोस्त। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, केमिस्ट्री, हम अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री ब्रह्मांड के हर एक कण कण में बसा हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मैटर से ही ये ब्रह्मांड बना है। तो मेरे दोस्त मैटर क्या है, तो एवरीथिंग अराउंड अस ऑल इज क्या है, मैटर। तो सब कुछ पदार्थ है। साथियों अब चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन। हमने ये पॉइंट लिखा है, इसे भी देख लो गौर से। देखो क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर
प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। क्या है? दो भागों में बांटा गया है। किस आधार पर? ऑन द बेसिस। बेसिस का मतलब होता है आधार। क्या होता है? आधार। आधार ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज मतलब गुण के आधार पर कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है? क्लासिफाइड मतलब वर्गीकरण किया गया है टू टाइप्स में। कितने? टू टाइप्स में वर्गीकरण किया गया है। जी हाँ मेरे दोस्त। तो अब देखिए, ये मेरे पास क्या है? ये मैटर को मैंने एक फ्रेम में क्लासिफाइड किया हुआ है। ये क्लासिफाइड किया हुआ। तो जी हाँ मेरे दोस्त, अब जानते हैं ये क्लासिफिकेशन को एक एक करके। जी हाँ मेरे दोस्त, अब थोड़ा हम आ जाए मैटर के इस पॉइंट पर। मैटर ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसका मैटर का पदार्थ आप लोग लिख लेना, नहीं तो कहोगे भैया आपने पदार्थ लिखना भूल जाता। कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं। क्लास 9th क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हो मैटर मैटर मैटर। वही चीज तो मैं क्लास 11th में भी बता रहा हूं आपको। जी हाँ मेरे दोस्त। तो अब आइए जानते हैं मैटर क्या है। तो मैटर तो हम लोग ने जान लिया। अब क्लासिफिकेशन जानते हैं। ये टू टाइप्स जानते हैं। ये टू टाइप्स क्या है? जी हाँ मेरे दोस्त, ये टू टाइप्स है। ये ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ये केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां पर देखिए क्या है? बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कौन सा? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ गया ना? अब देखो, इनके प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज पर इसको विभाजित किया गया है। इसको क्लासिफाइड किया गया है दो टाइप्स में। कितने? दो टाइप्स में। तो अब देखो, ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज। और देखो मेरे दोस्त, और देखो फिजिकल और केमिकल। अब देखो, फिजिकल को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मेरे दोस्त क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, अर्थात भौतिक गुण के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। किस क्या क्या है वो? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड, लिक्विड, गैस अर्थात ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ये हम सब क्लास 9th में भी पढ़े थे। क्लास 8 से हम लोग पढ़ने लगते हैं लगभग। तो 8, 9th, 10th, 11th, अभी 11th में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये साथियों आप लोग हिंदी जानते होंगे। अब देखो, ठोस, द्रव और गैस। अब देखो, ये तो था फिजिकल पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। वो है क्या क्या? तो ये है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। मिक्सचर को आप इम्प्योर सब्सटेंस भी कह सकते हो। ओके मेरे दोस्त। तो ये प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर दो भागों में बांटा गया। क्या है? प्योर और मिक्सचर। ओके, तो अब देखो, अब प्योर का भी दो पार्ट है। कितने पार्ट है? दो पार्ट है प्योर का। प्योर का दो पार्ट कौन कौन से है? तो ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है। क्या है? ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड। एलिमेंट का मेरा दोस्त क्या होता है? हिंदी तो तत्व होता है। क्या होता है? तत्व होता है। एलिमेंट का मतलब। कंपाउंड का मतलब क्या होता है भैया? तो यौगिक होता है मेरे दोस्त। तो कंपाउंड एक यौगिक हो गया। अब देखो मेरे दोस्त, देखो 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 क्या है कि एलिमेंट को भी तीन भागों में बांट दिया है। कि कौन कौन से है? हम सब जानते आ रहे हैं बहुत दिनों से कि मेटल, नॉन मेटल और मेटल। आप लोगों को दिख रही है? नहीं तो हम दिखा देते हैं, नीचे दिखाएंगे। अब नीचे दिखाने का मतलब, हम तो ये ऊपर दिखा रहे हैं बट ये नीचे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस प्रकार से आपको नीचे दिखा रहे हैं। एक मिनट मेरे दोस्त, आप लोग। तो साथियों हम क्या दिखा रहे थे
कि एलिमेंट भी 3 भागों में बांटा गया है। ये हम सब जानते आ रहे हैं बहुत दिनों से। तो अब साथियों कौन कौन से है? तो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटालॉइड है। अब ये मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड का हिंदी मीनिंग बता दीजिएगा भैया। जी हाँ भैया, तो मेटल का मतलब धातु, नॉन मेटल का मतलब अधातु और मेटालॉइड का मतलब उपधातु। मेरे दोस्त हम सब तो 9th क्लास से जानते आ रहे हैं, क्या पूछने की क्या बात है, हम सब तो दी ग्रेट है, महान है। तो साथियों अब क्या है, तो हमने क्या जाना कि एलिमेंट को 3 भागों में बांटा, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल। अब देखो मेरे दोस्त, अब कंपाउंड को भी 2 भागों में बांट दिया। कौन? तो ये प्योर सब्सटेंस कितने भागों में? 2 भाग बांट दिया। वो कौन कौन से है? तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। क्या है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। कितने भागों में बांट दिया? 2। कौन? तो ये प्योर सब्सटेंस, इसको 2 भागों में बांटा और ये 2 भागों में बांट दिया। कंपाउंड 2 भागों में बांट दिया अपने आप को। तो क्या हुआ? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इसका हम एक और चीज बढ़िया से बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। अब देखो, फिर देखो, ये जो था ये केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर 2 भागों में देखो। तो ये था मिक्सचर, क्या था? मिक्सचर को 2 भागों में बांटा गया है, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। तो क्या होमोजीनियस और ये हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का मतलब क्या होता है भैया, बता दीजिएगा। हाँ भैया, हम जरूर बताएंगे आपको, और आप तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। हाँ भैया, पढ़ते आ रहे हैं तो बताओ ना, कमेंट बॉक्स में भी लिख देना होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ओके, तो मैं भी बता देता हूँ, काहे को कहेगा भैया नहीं बताए। तो साथियों होमोजीनियस हमने क्लास 9th में ही पढ़ा था। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? समांगी। और हेट्रोजीनियस का मतलब विषमांगी। क्या होता है? विषमांगी, या सजातीय भी कह सकते हैं, विषम जातीय भी कह सकते हैं, समांगी, विषमांगी। तो ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है। ओके, अब देखिए साथियों, एक बार गौर से इसे देखना, क्या है, हमने यहाँ पर जाना, एक मीटर है जो कि अपने आप में दादाजी है। क्या है? दादाजी इसको कह सकते हैं। तो ये मीटर हुआ, इनके 2 गुण है, वो 2 गुण इनके बेटे के पास चले जाएगा। ओके, तो उसका गुण क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके अंदर 2 गुण है, एक फिजिकल गुण भी है, एक केमिकल गुण भी है। तो अब देखो क्या है कि इनका जो फिजिकल गुण है, यानी कि फिजिकल स्टेट जो है, फिजिकल स्टेट क्या क्या हो गया? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मतलब ठोस, द्रव एंड गैस। उसके बाद क्या है? तो इसका जो है केमिकल, मतलब भौतिक, ये रासायनिक गुण जो है क्या है? केमिकल स्टेट। केमिकल स्टेट क्या है? प्योर सब्सटेंस एंड इनप्योर भी कह सकते हैं, मिक्सचर भी कह सकते हैं, मतलब मिक्सचर। और देखो मेरे दोस्त, अब देखो ये तो हो गया सॉलिड, लिक्विड एंड, अब देखो प्योर, इसका क्या हो गया? 2 आ गया बेटा। तो 2 क्या है? एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट का भी 3 हो गया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। फिर क्या हो गया? मिक्सचर। अब देखो नहीं, मिक्सचर को जानने से पहले ये एलिमेंट का भाई क्या है? कंपाउंड। अब कंपाउंड भी 2 तरीके का, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिर देखो मिक्सचर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो साथियों आज मैंने बताया आपको मैटर। तो हम पढ़ रहे हैं अभी स्टेट्स ऑफ मैटर, क्लास 11th, IIT JEE सभी में काम आएंगे। तो आप सब इन्हें आई होप कि बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप सब के इधर, आप सब के गांव में कह सकते हैं ठंडी तो लग रही होगी ना। आजकल धुंध भी हम देख रहे हैं कि कुहासा जो होता है वो भी लग रहा है। तो कुहासा सब भी सुबह को लग रहा है, जाड़ भी हो रहा है। तो मेरे दोस्त अभी जो है ना क्या है, तो अभी धूप भी उगा हुआ है, दोपहर के टाइम है, मैं अभी शूट कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो साथियों अभी दोपहर का टाइम है, इसीलिए मैंने टी-शर्ट पहन रखा है। तो साथियों आप सब कपड़ा, अपने गुलवंद जो कहते हैं मफलर, तो ये सब लगा के रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैटर का आप लोग, और मैटर के बारे में क्या क्या
विशेष जानते हो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।